सबसे पहले अर्ध अंडाकार आकृति हमको बनाना होगी, जो इस प्रकार हमें दिखाई देगी। इस अंडाकार आकृति के राइट हैंड साइड पर हम एक लंबी बेलनाकार आकृति को बनाएंगे। इस बेलनाकार आकृति के सिरे को कुछ इस प्रकार हम ड्रॉ करेंगे। अब इस बेलनाकार आकृति के सेंटर में एक नलिका ट्यूब बनाएंगे। ये नलिकाएं आगे जाकर अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं। कुछ ब्रांचेस मूत्राशय ब्लैडर से आती हैं, कुछ ब्रांचेस जो ग्लैंड्स होती हैं वहाँ से मिली हुई होती है, और बची हुई जो मुख्य ब्रांच होती है, जो मुख्य नली होती है, वो आगे चलकर टेस्टिस के अंदर मिल जाती है, जिसे हम वृषण कहते हैं। तो हम एक ब्लेडर बनाएंगे जो एक अंडाकार आकृति का सबसे ऊपरी सिरे पर बनाया जाएगा। मुख्य नलिका को आगे बढ़ाते हुए ऊपर की ओर ले जाकर घुमाकर नीचे की ओर हम लेकर आते हैं। अब इस मुख्य नलिका को हमें टेस्टिस में लेकर जाना है। तो हम पहले इस अंडाकार आकृति को जो सबसे पहले हमने बनाई थी, उसमें इस नलिका को अंदरूनी सिरे के अंदर कुछ इस प्रकार की आकृतियों के साथ में जोड़ देते हैं। अब हम शेष नली को भी कुछ इस प्रकार जोड़ देंगे। हमने जो अंदर ब्रांच बनाई थी, उन ब्रांच पर कुछ इस तरह की गोलाकार आकृतियां हम बना देते हैं। अब हम शरीर के बाहरी भाग को ड्रॉ करते हैं। हमने जो बेलनाकार आकृति बनाई है, उसके अंदर नलिका के ऊपरी भाग पर मांसल संरचनाएं होती हैं, उस पर हम कुछ इस प्रकार की आकृति को ड्रॉ करते हैं। अब एक मूत्र नलिका यूरेटर जो मूत्राशय ब्लैडर में खुलती है, उस नलिका को हम बनाते हैं। इस प्रकार बनकर तैयार होता है नर जनन तंत्र का डायग्राम। अब बात करते हैं इसके नामांकन की। मूत्र नलिका यूरेटर मूत्र को किडनी से मूत्राशय ब्लैडर में लाती है, और ब्लैडर से ही मूत्र मार्ग यूरेथ्रा द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। मानव में नर जनन कोशिका, जिसे हम शुक्राणु स्पर्म कहते हैं, इसका निर्माण वृषण टेस्टिस में होता है। वृषण के कार्य। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन व स्त्रावन करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करते हैं। वृषण में निर्मित शुक्राणु शुक्रवाहिकाओं द्वारा आगे की ओर जाते हैं। इन्हीं शुक्रवाहिकाओं में भी प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय अपने स्त्रावन करते हैं। सभी सम्मिलित रूप से मूत्रमार्ग में पहुंचते हैं, और मूत्रमार्ग से फिर इन्हें स्त्रावित कर दिया जाता है, और इस प्रकार तैयार होता है नर जनन तंत्र का डायग्राम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।